तो मेरे भाई आपको जाना है कॉन्करर इस सीजन 15 में आपको कॉन्करर जाना है, तो आप बहुत सही जगह पे आए हो। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके अंदर एक आग जल जाएगी कि अब इस सीजन तो कॉन्करर पुश करना है, और वो आग तभी बुझेगी जब आपको कॉन्करर की फ्रेम मिल जाएगी। तो गाइज मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इस सीजन कॉन्करर पुश करना चाहते हैं, ये न्यूज आने के बाद भी कि पबजी जो बैन हो चुका है, अनबैन कब होगा किसी को घंटा कुछ पता नहीं है, बट स्टिल आपको कॉन्करर जाना है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बिल्कुल लिटरली बहुत ज्यादा डाउन चले जाने वाला है। तो फटाक से इस वीडियो को जो पूरा देखना, बिल्कुल भी एक भी चीज मिस मत करना, क्योंकि कुछ सीक्रेट चीजें बताने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे भाइयों के लिए। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई वीडियो का? तो ठीक है, वीडियो देख लो और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अपने कान में सुन लो, ठीक है ना, अपने कान में डाल लो वो चीज सुन के, ठीक है। और कुछ नहीं कि यार लॉबी में मैं भी आऊंगा तो यार मारना मत यार स्टार्टिंग में, अगर एंडिंग में मारेगा तो चलेगा, गंदी वाली माइनस होती है भाई। तो ठीक है, तो मजाक था। वैसे कभी ना कभी हम तो आपके लॉबी में आएंगे, वैसे मैं भी डुओ पुश करूंगा, देखते हैं मिलते हैं। और उसी के साथ साथ गाइस चलो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं चीजों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरे भाई वो है सोलो पुश करना चाहिए, डुओ पुश करना चाहिए, फिर स्क्वाड पुश करना चाहिए। देखो डिपेंड करता है। सबसे यहाँ पर क्या है ना गाइस, स्क्वाड अगर पुश कर रहे हो तो आपको चाहिए एक परफेक्ट स्क्वाड, ठीक है। तो वो लुल्लू पुल्लू स्क्वाड होगी थोड़ी बहुत चलेगा, लेकिन मेरे भाई स्क्वाड पुश करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, लिटरली बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। स्क्वाड में अगर कॉन्करर पुश कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा। तो अगर आपके पास टाइम ही टाइम तो स्क्वाड पुश करो, ठीक है ना। और परफेक्ट स्क्वाड है तो स्क्वाड पुश करो। या फिर बात करें डुओ, तो डुओ इज द बेस्ट फॉर कॉन्करर पुश इफ यू हैव अ परफेक्ट पार्टनर फॉर रैंक पुशिंग। क्योंकि मेरे भाई डुओ में सीन ये होता है, डुओ में लॉबी आती है तगड़ी। आप सोलो खेलो, स्क्वाड खेलो, मतलब लॉबी कैसी आएगी, मिक्स लॉबी आएगी। लेकिन अगर आप डुओ खेलोगे ना तो तगड़ी लॉबी आएगी, लिख के ले लो, मस्त बंदे आते हैं, दे दनादन मारेंगे आपको, वो भी आपके टक्कर के बंदे आएंगे, ठीक है ना। अगर डुओ खेलोगे तो डुओ के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि मेरे भाई बेस्ट है रैंक पुशिंग के लिए डुओ, और उसी के साथ साथ जो लॉबी है वो हार्ड आती है, तो डिसएडवांटेज है। और उसी के साथ साथ जो पॉइंट्स है वो आपको डुओ में मतलब कम लगेंगे एज कम्पेयर टू स्क्वाड। स्क्वाड में आप इतने पॉइंट लगे क्या ही बताओ। डुओ में आप अगर डेडिकेशन के साथ मेरे पॉइंट के हिसाब से खेलो तो 150 मैचेस में या फिर 170-180 मैचेस तक आपका इजिली टॉप 100 या फिर टॉप 200 तो इजिली हो जाएगा, ठीक है ना। और बात करें सोलो की, तो अगर आप अकेले से बोर नहीं होते हो तो सोलो खेलो मेरे भाई। मैं लिटरली सोलो मैच स्टार्ट करता हूँ, आपने मेरे कई बार वीडियो में देखा होगा गेम प्ले में, स्टार्टिंग में सोलो मैच स्टार्ट करता हूँ, जहां उतरा वो खाली करता हूँ, नेट उठाता हूँ, रास्ते पे डालता हूँ, उसके ऊपर लेट जाता हूँ, क्योंकि मेरे को सोलो में बोर हो जाता है, इसलिए मैं सोलो पुश जिंदगी में कभी नहीं किया। तो अगर आप खुद से बोर नहीं हो तो सोलो पुश करो, सोलो इज द बेस्ट अगर रैंक पुश करनी है आपको सिर्फ अकेले, ठीक है ना। बात करते हैं पॉइंट सिस्टम की, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सुनो मेरे भाई, पॉइंट सिस्टम का सिस्टम ऐसा है, आपको मिनिमम 4200 प्लस पॉइंट करने हैं, और उसके बाद कितने पॉइंट लगेंगे, उसके बाद आपको पॉइंट इतने लगेंगे कि आपको टॉप 500 के अंदर आना है। जैसे आप टॉप 500 के अंदर आ जाओगे, आपको कॉन्करर का जो टाइटल है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइटल नहीं, सॉरी, जो है ना आपका दिखाता है ना टीयर, वो टीयर कॉन्करर हो जाएगा अगर आप टॉप 500 के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन होगा। सुनो मेरी बात, जैसे आपकी जो पॉइंट्स है वो 4200 प्लस हो जाएंगे जल्दी, तो आपकी जो रैंकिंग है ना वो आपको दिखाने लगेगी, परसेंटेज की जगह पे आपकी रैंकिंग आपको दिखाने लगेगी कि आपकी रैंकिंग कितनी है। तो बस आपको क्या करना है, देखना है कि लाइक एग्जांपल के लिए मानते हैं 4200 पॉइंट पे आपकी रैंकिंग है 2000, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट बढ़ाते चलो, उस हिसाब से आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे आपने 50 पॉइंट बढ़ा लिए तो आप 800 पे आ गए, ये बहुत जल्दी होता है जी। आ गए अगर सिर्फ 50 पॉइंट भी बढ़ाओगे तो मतलब बहुत ज्यादा पुश हो जाओगे आगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान में रखो, 4200 पॉइंट करो पहले, और फिर उसके बाद जो अपनी रैंकिंग की जो है ना कितने रैंक पे हो वो चेक करो, और रैंकिंग अपनी 500 के अंदर लेके आओ। ये हो गया। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद परफेक्ट टीम कोऑर्डिनेशन। इफ यू आर प्लेइंग डुओ या फिर स्क्वाड, यू मस्ट हैव अ परफेक्ट टीममेट्स, ठीक है ना। ये तो एक चीज हो गई, ये एक अलग चीज है। टीम कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट टीम और परफेक्ट टीम कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में फर्क है। परफेक्ट टीम क्या है, जिनको खेलना आता है, ठीक है। टीम कोऑर्डिनेशन क्या है पता है आपको, दो नूब बंदे हैं जिनको खेलना भी नहीं आता ढंग से, लेकिन उनका टीम कोऑर्डिनेशन बहुत सही है। लाइक मैं भी कई बार अगर सामने तगड़े बंदे हो ना तो मेरे टीममेट को बोलता हूँ तू एक काम कर, तू जानबूझ के ओपन में जाके फटाक से कवर में चले जा, सामने वाला बंदा पिक करता है उसको भी मारता हूँ। तो मतलब ये बस एक आपको एक एग्जांपल दिया हो, ऐसे हम बहुत बार करते हैं। तो ये जो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर जो चारों की अंडरस्टैंडिंग हुई ना, टीम कोऑर्डिनेशन परफेक्ट बनना चाहिए, प्लानिंग जो है मस्त बननी चाहिए, ठीक है ना। और चीज मेरे भाई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप नहाने के बाद चड्डी बनियान पहनते हो ना, वैसे जैसे लैंड करते हो ना, फाइट लेने से पहले मेरे भाई हेलमेट और वेस्ट जरूर से उठा लेना, क्योंकि बिना चड्डी बनियान के तो आप कहीं पे घूमोगे नहीं घूमोगे, तो उसी के साथ साथ हेलमेट वेस्ट भी उठा लेना, ये चड्डी बनियान के बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गेट नूब लॉबी। ये एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, नहीं बताना चाहता था, आज तक नहीं बताया, आज बता रहा हूँ। सब्सक्राइब चाहिए मुझे नहीं पता, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो ऑल के ऊपर करो, क्योंकि हम जो साथ में कॉन्करर पुश करने वाले हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाला हूँ। मैं लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर कॉन्करर पुश करूंगा,
उसी के साथ साथ कॉन्कर पुशिंग के वीडियो आएंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब फटाक से कर दो मेरे भाई, ठीक है। न्यू लॉबी कैसे आएगी बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई टीम मेट है, डुओ का एग्जांपल दे रहा हूँ, डुओ का फिर स्क्वाड का एग्जांपल दे रहा हूँ, स्क्वाड का एग्जांपल देता हूँ। 3 बंदे आप पुश कर रहे हो और एक बंदा है जो पुश नहीं कर रहा है, तो उसको किसी न्यू आईडी से बुलाओ, जो लॉबी है वो नूब आएगी। ज्यादा इस बारे में बात नहीं करूंगा। और सुनो मेरे भाई, आपको अगर कॉन्करर जल्दी कम मैचेस में पुश करना है तो अपना सर्वाइवल टाइम बढ़ाओ। जितना सर्वाइवल टाइम बढ़ाओगे, विन रेशियो या फिर जो टॉप 10 का जो रेशियो है वो आपका बढ़ता जाएगा। और सर्वाइवल टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। सर्वाइवल रैंकिंग में जो आप जल्दी जल्दी आओगे और जितना जल्दी रैंकिंग में आओगे उतना जल्दी कॉन्करर होगा, ठीक है ना। तो सर्वाइवल टाइम जो आपका ध्यान रखना कि आपको बढ़ाना है। तो हर मैच में मिनिमम आपको 19 से 20 मिनट सर्वाइव करना है। और 19 से 20 मिनट सर्वाइव करोगे तो आप लाइक टॉप 10 के अंदर क्या टॉप 5 के अंदर आ जाओगे। तो चिकन डिनर भी आपका वहां पर हो सकता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप कॉन्करर करते हो ना तो सबसे पहले बंदा आके आपके देखेगा। लाइक अगर कोई फ्रेंड आपके लॉबी में ऐड है, वो बोलेगा ओ भाई तूने कॉन्करर कर लिया, रुक जा तेरी केडी देखता हूँ। तो अगर केडी वहां पर डाउन हुई तो भाई वो तारीफ नहीं करेगा, वो गंदी वाली बेइज्जती करेगा। भाई साले कॉन्करर गया नूबड़े, तेरी केडी तो देख, एक की भी केडी नहीं है। तो ठीक है ना, केडी मेंटेन कैसे करनी है, एग्जाम्पल देता हूँ डुओ, ठीक है। आपको ऐसी जगह पे उतरना है जहां से प्लेन पाथ नहीं जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर अच्छे खासे घर है। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको डेफिनेटली बॉट आएगा। और पानी के साइड वाले जगह पे अगर आप जाते हो तो वहां पर बॉट बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे पानी मतलब कोई एरिया है, उसके घर जहाँ पे खत्म होते हैं वहां पर पानी है बाजू में, तो वहां पर बहुत ज्यादा बॉट आएंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो सब लोग वहीं पे टूट पड़ेंगे और हमारी फाइट उनसे हो जाएगी, हमारी गंदी वाली माइनस हो जाएगी। तो अगर आपको बॉट मिलता है तो मिल बांट के मतलब कि मिल बांट के बॉट भी मिल बांट के मारो। एग्जाम्पल, पहला बॉट मैंने मारा, दूसरा बॉट आपका टीममेट मेरा टीममेट मारेगा, ठीक है ना। तो सामने भी बंदा है तो एक टीममेट मैंने फिनिश किया उसका एनिमी का, दूसरा टीममेट एनिमी का मेरा टीममेट फिनिश करेगा, तो मैं उसको बस बैकअप दूंगा। और अगर वो नॉक हो जाए तो मैं फिनिश कर दूंगा। तो ऐसे जो टीम कोऑर्डिनेशन है ये भी बढ़ेगा, आपकी केडी भी मेंटेन रहेगी। और केडी मेंटेन करने के लिए आपको फाइट लेनी पड़ेगी, बिना फाइट के आपका केडी मेंटेन नहीं होएगा, ठीक है ना। और फाइट कैसे लोगे, अगर लाइक आपको लग रहा है कि आपने सर्वाइव कर लिया 17-18 मिनट, अभी अपने को चाहिए किल्स। किल्स कैसे निकालने, मस्ट हैव अ स्नाइपर, ठीक है ना। एक स्नाइपर होनी चाहिए, स्नाइपर से एक बंदा नॉक करो सामने वाले घर में, देन पुश करो, ये सबको पता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो लास्ट जोन होता है वहां पर थोड़ा होल्ड करो, ठीक है ना। सिचुएशन के हिसाब से फाइट लो, जहां पर फाइट लेनी चाहिए तो वहां पर कुत्तों की तरह घुस के फाइट लो। जहां पर बिल्कुल शांति से बैठना चाहिए वहां पर शांति से बैठो, लोगों की फाइट होने दो। और जब वो डैमेज हो जाए तब उनको घुस के मारो, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से खेलो, तो यहाँ पर आपका केडी जो है बढ़ जाता है। अब देखो मेरे भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, नाली का पानी कितना भी साफ हो उसके अंदर कीड़े मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ पबजी के अंदर है। ये साले कितने भी अपडेट लेके आए, इसके अंदर हैकर मिलेंगे। पबजी के अंदर हैकर मतलब गंदी नाली के कीड़े, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको करना है किल फीड नोटिस स्टार्टिंग से। लाइक वो नोटिस हो ही जाता है। अगर कोई बंदा हेडशॉट से फिर बंदों पे बंदे मारे जा रहा है ना, तो समझ लो मेरे भाई ये हैकर है। तो फिर आपको क्या करना है, जोन के एज टू एज मूव करना है। और फेमस जगह से मूव नहीं करना है। फेमस जगह जैसे पोचिंग की हो गया या फिर जॉर्ज हो गया, इस जगह पे हैकर जल्दी जाता है। आपको नॉन फेमस जगह जो होती है जिसके ऊपर मैप के ऊपर नाम ही नहीं है ना, ऐसी जगह से मूव करो, ठीक है ना। तो आपका चांसेस ज़्यादा है उस मैच में सर्वाइव करने का। उसी के साथ साथ बात करते हैं गाइस रश की, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप डुओ खेल रहे हो तो आपको रश कैसे करना है, स्क्वाड खेल रहे हो तो रश कैसे करना है। स्नाइपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। किसी जगह पे आपको रश करना है तो पहले एक स्नाइपर का फटका दो, देन रश कर लो। भले ही बंदा रिवाइव हो जाए, हीलिंग कर ले, उसका हेलमेट टूट जाएगा, वेस्ट डैमेज हो जाएगा, जो भी कुछ हो जाएगा ना, तो उस चीज़ का आपको एडवांटेज रहेगा, तब आप रश करोगे तो, ठीक है ना। और रश करते वक्त एक चीज़ याद रखना, अगर आपको गारंटी है कि आप सामने वाले बंदों को शॉट मारने वाले तो नॉक हो जाएगा, टीममेट को पहले बोल दो कि भाई तू गाड़ी चालू करके रख, मतलब रेडी रख गाड़ी में, फटका मार के फटाक से बैठूंगा, रिवाइव होने से पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ मैं खुद करता हूँ, ठीक है ना। और गाइस सुनो मेरी बात, अगर आप सेफ खेलोगे ना तो आपकी जो स्किल्स है वो ख़राब होने ये तो भाई सबको पता है। और बिना सेफ खेले तो रैंक पुश हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको लैंडिंग ही ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पर कोई नहीं आ सकता, मतलब प्लेन पाथ के एकदम दूर आपको लैंडिंग करनी है। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होता है सर्वाइवल टाइम बढ़ाने के लिए, एंड तक टिके रहने के लिए। नहीं तो भाई जाओगे हॉट ड्रॉप, मर जाओगे वहीं पे, ठीक है ना। तो आपके स्किल्स खराब हो जाएंगे अगर सेफ खेलोगे। तो आपको स्किल्स कैसे मेंटेन करके रखने हैं, आपको क्या करना है, डेली एक या फिर सिर्फ 2 मैच खेलना है स्क्वाड। अगर आप पुश कर रहे हो सोलो या फिर डुओ, तो डुओ भी स्क्वाड है फिर सोलो भी स्क्वाड खेलो, उसमें आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा रैंकिंग का। क्योंकि स्क्वाड में अगर आप पुश नहीं कर रहे हो ना तो स्क्वाड खेलो और दे दनाद में घुस के मारो। या फिर अगर आप स्क्वाड में पुश कर रहे हो तो सोलो भी डुओ खेलो, सोलो भी सोलो खेलो और घुस के मारो, आपके स्किल जो है वहाँ पर मेंटेन रहेंगे।
और गाइज ये मेरी जो एक पर्सनल स्ट्रेटजी है, ये मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों बता रहा हूँ। आपको ड्रॉप लूटना है जब 40 बंदे बचेंगे। याद रखना 40 के आसपास, लाइक 42 या फिर 38 इसके आसपास जो ड्रॉप आएगा तो वो ड्रॉप आपको लूटना है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उस ड्रॉप के पास अगर मैं आता हूँ तो और मेरे को देनी है तो वैसे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ, मतलब पूरा खुद का कच्चा चिट्टा खोल के दिखा रहा हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ, ठीक है ना। गोल्डन पॉइंट फॉर माई सब्सक्राइबर्स ओनली, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका इंतज़ार कर रहे हो, कर दो। ये पॉइंट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए। सुनो मेरी बात, कई बार आपकी फ़ाइट होती है घर में बंदे पुश करते हैं, और जिसने पुश किया वो भी डर रहा है, जिसके ऊपर पुश हुआ है वो भी डर रहा है। आपको क्या करना है, पिस्तौल निकालनी है और पिस्तौल से फायर करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, पिस्तौल वाली ट्रिक बाय कूल गेमर्स, ये चीज़ दिमाग में डालो, पिस्तौल वाली ट्रिक बाय कूल गेमर्स। क्या करना है, पिस्तौल से फायर करोगे तो बंदा टीम अप करेगा, ठीक है ना। पिस्तौल से अगर कोई फायर कर रहा है तो सोच लो उसको टीम अप करना है। फिर आपको अगर टीम अप करना है ना तो पिस्तौल से फायर करो कवर में रह के। ये नहीं कि आप पिस्तौल निकाल के फायर कर रहे हो, उसने आपके ऊपर पुश कर दिया और मार दिया, ये नहीं। कवर में रह के फायर करो पिस्तौल से, वो समझ जाएगा कि उसको टीम अप करना है। तो वो भी अगर पिस्तौल से फायर करे तो समझ लेना कि उसने भी कूल गेमर्स की वीडियो देखी है। तो दोनों ने अगर कूल गेमर की एनीमे, अगर भाई मतलब मेरे भाई ये पहला वीडियो होगा जो अगर एनीमे देखेगा तो फ़ायदा है। क्योंकि एग्जांपल के लिए मान लो कि आपकी माइनस हो गया, आपको लग रहा है, और फाइट होने वाली है, दोनों को लग रहा है माइनस हो जाएगी, गलती से सामने सामने आ गए, ठीक है ना। तो टीम अप करने का है, कैसे करेंगे, तो पिस्तौल से फायर करो। एनिमी को भी समझ जाएगा क्योंकि उसने भी मेरा वीडियो देखा है, आपको समझ जाएगा क्योंकि आपने वीडियो देखा है। तो पिस्तौल वाली ट्रिक टीम अप के लिए अगर आपको चाहिए कि हर जगह पे फैल जाए तो इस वीडियो को भी फैला दो बिल्कुल तगड़ा सा, ताकि आपकी माइनस कभी ना हो। जब आपको लगे माइनस होने वाली है, पिस्तौल फायर करो, टीम अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इतने सारे पॉइंट आपको मतलब हेल्प करेंगे कॉन्करर पुश करने के लिए। और मेरे भाई कॉन्करर अगर पुश नहीं हुआ ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राई करते रहना ज़रूर से हो जाएगा, क्योंकि नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है। और माइनस तो होगी, उससे कोई टेंशन नहीं है, माइनस तो सबकी होती है मेरे भाई। मेरी खुद की 150 माइनस होती है, टॉप 600 के अंदर आने के बाद मेरी माइनस हो गई थी कुछ 150, ठीक है ना। तो माइनस तो होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे खेलो, आराम से खेलो। उम्मीद करता हूँ जो इतनी देर मैंने बकबक की है कुछ ना कुछ आपके दिमाग में गया होगा। और उसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, जितने भी न्यू लोग हैं, तो सब्सक्राइब तो आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा। उसी के साथ साथ मेरे भाई अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आने वाली है। तो मिलता है कुछ तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और उसी के साथ साथ मेरे भाई आप सभी लोगों को पता है पबजी का जो बैन वाला सीन चल रहा है, उसके ऊपर आपके भाई ने पूरी की पूरी एक स्टोरी शॉर्ट मूवी क्रिएट की है जिसके पार्ट्स है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आ गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो वो पबजी बैन की जो शॉर्ट मूवी वो जरूर से आके देखना, दिल से बोल रहा हूँ, आपको पसंद आएगी, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।